नाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री बाईजुराज महारानी जू की जय। श्री आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेणि पुरापि जातम प्रवेश प्रातम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णम सततम नमामि ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाता शर्वस्य पाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म धाता दीने के बंधु शरणं प्रपद्ये दीने के बंधु शरणं प्रपद्ये। बोलो श्रीनाथ प्यारे की जय। जेहिने नव लाधो प्रसंग धिक धिक पड़ोते तेज बल ने धिक धिक पड़ो रूप रंग धिक धिक पड़ोते ज्ञान ने जैने नवलादो प्रसंग जैने नवलादो प्रसंग धिक धिक पड़ो मारी पांचों इंद्री प्रणाम। फरमाइए सुंदरसाद जी। पांचों इंद्री धिक धिक पड़ो मारी पांचों इंद्री। धाम दुलाक्षरातीत पियासी प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फरमावते हैं, प्यारे सुंदरसाद जी, श्री इंद्रावती जी हफ्सा मध्य विराजमान होकर के इस मायावी जगत संसार के अंदर में जो मानव देह धारण किया है और इसका मालिक जीव है, इसका मालिक जीव है और वो जीव जैसा प्रसंग पाएगा वैसे गुण अंगेंद्री चलेंगे या गुण अंगेंद्री जैसे चलवाएंगे वैसे जीव भटकेगा दोनों को। इसलिए आप इंद्रावती जी कहती हैं, आज तक हिसाब लगाया, विचार किया कि कब कब हमारे कौन से गुण अंगेंद्रियों ने हमको छला है, हमारे साथ में उन्होंने छल किया है, धोखा दिया है या हमको ठगा है। और उस वजह से हमारी जितनी भी चतुराई थी, चंचलता थी, हमारे अंदर जितना ज्ञान था, हमारे अंदर में जितने भी गुण थे वो सब विचलित हो गए, कोई धनी के काम आया ही नहीं। इसलिए उनको समझा करके बड़े प्यार के साथ में सही मार्ग पर लाने के लिए इंद्रावती जी ने सुंदर वर्णन किया है और वो इंद्रावती जी ने तो उसको निभाया है। वो हम सुंदर साथ को इशारा करती हैं किस तरह से हमें अपनी रहनी में लाना है। अपन ने कल सुना था कि हमको रहनी में लाना मतलब अमल में लाना है, और अमल में लाओगे तो आप सार्थक हो जाओगे, अमल में नहीं लाओगे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो आप जो हैं इस तरह से कहते हैं कि अब दृष्ट उघाड़ी ने जुओ, सत्य में दृष्ट मतलब नजर, अब नजर खोल करके देखो कि हमारे में कुछ अंतर आया, समझे। अपने आप परखो, दूसरों के परखने से नहीं, दूसरों के कहने से नहीं, अपने आप से जो नजर खोलता है, दृष्टि खोलता है तो उसको अपने अंदर का दिखता है, समझे नहीं। अंदर से दिखता है कि हम अभी कितने सही राह पर आए हैं और कितना अभी गलत राह पर हैं। इसलिए निरख धनी से धाम, अपने धाम धनी को निरखो, देखो, परखो और उनके साथ में प्रेमल सुगंध, खुशबू और अच्छी तरह से बर्ताव करते हुए बड़े प्यार से सब सुंदर साथ को प्रेम के
बंधन में बांध लो। ये प्रसंग चल रहा है जिसके अंदर में आप इंद्रावती जी कह रही हैं कि हमारे गुण अंग इंद्रियां तुम सब विपरीत गए हैं, हम बार बार नहीं समझाएंगे, बार बार तुमको हम सही बात पर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि समझदार वही है जो एक बार इशारे में जान जाए। इसलिए कहते दिख दिख पढ़ो हमारे गुण अंग इंद्रियों को, और फिर कहते दिख दिख पढ़ो कि तुम जो है इतने महाचंडाल, अबूझ, अज्ञानी, कर्महीन, इस ऐसे ऐसे बन गए। ये सब छोड़ करके अब तुम क्या बन जाओ? कर्मशील बन जाओ। अब तुम जो है यदि संसार के अंदर में अपने जितने भी विकारों को मार दो, समझे नहीं? एक महाचंडाल होता है। महाचंडाल किसको बोलते हैं? जो कि या तो हत्या करता है, मारता है, या फांसी करता है, उसको महाचंडाल बोलते हैं। इसलिए तुम इन गुण अंगनियों को फांसी लगा दो। समझ गए? गुण अंगनियों को पूरी तरह से इनको मारो, महाचंडाल इसके लिए बनो, कोई आएगा नहीं, फटकेगा नहीं। आगे कहते हैं दिख दिख पढ़ो हमारी पांचों इंद्रियां। अब जो 5 इंद्रियां हैं, पांच होती कर्म इंद्रियां और 5 होती ज्ञान इंद्रियां। यहाँ ज्ञान इंद्रियों की बात कर रहे हैं, कर्म इंद्रियों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है? जो कर्म इंद्रियां हैं उनको छोड़ करके ज्ञान इंद्रियां कहाँ से आती हैं? नंबर 1 आँख, बगल में जाओ कान, फिर आओ नासिका, फिर आओ 4 तो यहीं हो गई। बिल्कुल सरलता रहती, कभी जीवन में भूलोगे नहीं। कान, आँख, नासिका और 5वीं त्वचा। समझे? इसलिए इनके द्वारा ज्ञान होता है। कान से भी होता है, नासिका से भी होता है, जीवा से भी होता है। इस तरह से ऐसे इंद्रियों के स्वाद में मत पड़ो। इन इंद्रियों में वो हमको क्या करती है? फंसा लेती हैं, हम उसमें उलझ जाते हैं। इसलिए ऐसी इंद्रियों को मैं धिक्कारती हूँ, उनको तिलांजलि देती हूँ। धिक धिक पढ़ो हमारी देह। और फिर पूरे देह शरीर को बोल दिया, क्योंकि शरीर के अंदर ही सब कुछ सजे हुए हैं। इसलिए मेरी पूरी देह को हम इस तरह से तिलांजलि देते हैं। श्री धाम धनी मुँह के करी। श्री धाम धनी मुँह की करी, मुँह की मतलब छोड़ना है ना। श्री धाम धनी को आपने क्या कर दिया? त्याग दिया, धामधनी को छोड़ दिया है। इसलिए ऐसे प्यारे धामधनी आए और इन गुण अंग इंद्रियों ने क्या किया? उनको उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उनकी बातें नहीं सुनी कान ने, उनकी खुशबू नहीं ली नासिका ने, उनसे बातें नहीं की जुबान ने, उनके दर्शन नहीं किए आंख से, बोलो उनको हमने स्पर्श नहीं किया। इसलिए हम ऐसे गुण अंग इंद्रियों को, ऐसे देह को मैं नफरत करती हूँ। और नफरत करने का उसको हम सजा देते हैं कि धिक्कार है तुमको। संसार सू किंधु सने। आ गया? पहले विपरीत बताओ फिर सीधा बताओ। इसने पहले बता दिया। जब वो इंद्रियां कहती तो इसको लोग सोचने लग जाते क्या होगा क्या होगा। अपने आप पहले सीधे आओ, फिर उल्टे आओ और फिर सीधे आओ। जैसे इन्होंने क्या किया है कि 5 इंद्रियों को जाओ बलवल कर दूं, कुर्बान कर दूं और धाम धनी मुँह की करी संसार सो की दो। हमने संसार से प्यार किया है, स्नेह किया है, मतलब कि संसार में ही लिप्त रहे। लिप्त रहना मतलब लगाओ, ज्यादा लगाओ हमारे संसार की तरफ में रहा। धिक धिक पढ़ो मारा सर्वांग ने। एक साथ में सबको बोल दिया। पहले एक एक बोला था उन्होंने, एक एक गुण इंद्रियों को उन्होंने समझाया था। एक साथ बोल दिया कि जितने भी सर्व अंग हैं, सब अंगों को जो अपना अपना दायित्व नहीं निभा पाए, अपना फर्ज नहीं निभा पाए, अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर सके, ऐसे सर्व अंग को मैं धिक्कारती हूँ, उनको धिक्कार देती हूँ। जे न आव्या धनी ने काम। अब और खुलासा कर दिया
जो धनी के काम ना आए, समझे, वही त्याज्य लायक है, उसी का परित्याग करना चाहिए। जो धनी के काम आए वही हमको स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसे सर्वांग को जो कोई धनी के काम नहीं आए तो मैंने इनको संबंध करके, इनसे नाता जोड़ करके मेरे को करना क्या है? क्या हम संसार में रहने के लिए आए क्या? इसलिए हर कोई ये समझता है कि हमें संसार में अमर हैं, हर कोई यही समझता है ना। जब कोई चला जाता है उतने समय के लिए लोगों की अक्ल पर से पर्दा उठता है, थोड़ी देर के लिए, समझे, थोड़ी देर के लिए। वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो गया, वो चला गया, हमको भी, इसको बोलते मरघट ज्ञान, समझे नहीं। और जहाँ पर अपन उनको छोड़ करके आए और नहा करके चुके हो, खत्म, इतना संबंध होता त्याग का, अंदर से वैराग्य का, इतना समय होता है। तो जो काम नहीं आए, धनी के काम नहीं आए, ऐसे सब अंग इंद्रियों को मैं अपने साथ रखना नहीं चाहती हूँ, ना मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो बर हमेश भटकाते रहेंगे। हम सब यही विचार करते हैं कि हम अमर होएं, इसलिए हम क्या करते हैं, संसार को खोजते रहते हैं, उनसे निभाना चाहते हैं, उनसे प्रीति लगाना चाहते हैं। और जो अखंड रहना चाहता है उससे हम प्रीति नहीं करते। इसलिए सब लोग भटके क्यों हैं? इसलिए भटक जाते हैं। मैं ओलखी नव बावरिया, मैं न ओलखी, अब तो रख लो है, कल रख लियो। मैं न ओलखी मतलब मैंने, ओलखी मतलब पहचाना, बावरिया बोलते हैं दीवाना, पागल, समझे। मैंने नहीं ओलखा, नहीं पहचाना, इतनी दीवानी हो गई, इतनी पागल हो गई कि मैं अपने धनी को नहीं पहचान पाई। संसार से प्यार किया हमने, जहां हमारा कोई भी ठिकाना नहीं है। संसार एक न एक दिन तो त्याग नहीं है, जल्दी त्यागो, जब भी हो छोड़ना है। इसलिए मैं कैसी दीवानी हूं, मैं कैसी पागल हूं कि मैंने अपने धनी को नहीं पहचाना। मारा धनी सुंदर श्री धाम, मारा धनी सुंदर श्री धाम, ऐसे मेरे धाम धनी बड़े प्यारे हैं, सुंदर हैं, और हम सबके हितकारी हैं, हम सबको अनंत सुख देने वाले हैं, धाम के धनी। तमे तमारा गुण मुकिया, अभी क्या कहते हैं, सुंदर धनी धाम को, धाम के धनी से कहते हैं, ये धाम धनी तमें तुम्हारा गुण न छो। आपके जो गुण हैं, कौन से गुण हैं? आप मेहर करते हैं, आप क्षमा करते हैं, समझे यार, आप प्यार बांटते हैं, आप हम सबको अपना अंग बनाते हैं। आपकी दया मेहर का कोई पारावार नहीं है। तो आपने अपने गुण तो नहीं छोड़े, लेकिन मैं बाबरिया, मैं पागल, मैं दीवाना, मैं कीधु अधमनु काम। मैं की दी घणी दुष्टाई, मैंने तो बहुत, घनी मतलब बहुत दुष्टपना किया है, समझे। मैंने गलत काम किया है, गलत काम को दुष्टाई बोलते हैं। तो मैंने इतना पाप किया है, मैं इस तरह से आपके विरोध में गई, आपके पास मैंने दर्शन नहीं किया, फिर उनको ले लो आप, मैंने आपका सुना नहीं, मैंने आपका महक नहीं ली, मैंने, इसलिए मैं तो बहुत गलत काम किया है, पाप पना किया है मैंने। हूँ महानिबल अति नीच थई, ऐसा अपने आप को बोलने लग जाए, क्योंकि लोग बाग अपने आप ही अपनी डिग्री लेते हैं। हमारे जैसा कोई भक्त नहीं, हमारे जैसा कोई समझदार नहीं, हमारे जैसा ज्ञानी नहीं, हमारे जैसे विद्वान नहीं, अपने आप, समझे। आज क्या हो, ज्ञान है ही नहीं, टोपा लिए फिर रहे, नहीं होता। इस टोपा को क्या, कैसे मिलता था टोपा, समझे, कितनी उसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ती थी, कितनी कठिन हमारी पढ़ाई होती थी। पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं, डिग्री दे दी है, जो पकड़ो ये ले जाओ, बोलो, पढ़ाई नहीं है, सेवा पूजा ही पता नहीं है। तो अब सब ने कहा हम भी बांटते, ले भैया
हम भी दे दें, बांटते रहो। तो हूँ महानीच, अपने को बोलो महानीच हूं मैं, निमल बहुत कमजोर हूं। निमल बोलते हैं बहुत कमजोर है, अंदर मेरे अंदर में इतने पाप कर्म हैं। तो बताओ, आप धनी मेहर के सागर हैं, आपने अपने गुण नहीं छोड़े और हम दुष्टाई करते रहे। पण तमे न मूकी मूल सगाई। परंतु तुमने मूल संबंध, सगाई बोलते संबंध, तुमने मूल संबंध को नहीं छोड़ा, नहीं मूकी, नहीं छोड़ा। आपने मूल संबंध नहीं छोड़ा, वो कभी नहीं छोड़ा धामधनी ने। इसलिए इंद्रावती जी ने भी मूल संबंध नहीं छोड़ा। जितने भी परम धाम से आई हुई वो ब्रह्म आत्मा परमहंस ब्रह्म मुनि हैं, ब्रह्म सृष्टि हैं, उन्होंने कभी भी मूल सगाई नहीं छोड़ी, संबंध छोड़ा ही नहीं है। देखो आप लालदास जी को समाचार पहुंच गया, अंदर आत्मा से पता चल गया कि हमारी राज्य ने हमको याद किया है? कोई भी मिल गया, बाग में जिंदा दास ने कही है ना, जिंदा दास बोले कि मुर्दा दास बोले, बताओ, मतलब बिना पहचाने धाम में बैठ गए। अब क्या कहें, तुम क्या जानो, हम तो पहले दिन समझ गए। जहाँ उन्होंने दृष्टांत दिया और जहाँ उन्होंने परम धाम की बात कही, ब्रज की बात कही, तो ब्रज उसी को सुन करके हम आए, उसी अखंड ब्रज को सुन करके आए। हम ये ब्रज सुन करके नहीं आए, हम भी यही ब्रज की बात करते थे, हम भी यही रास की बात करते थे। लेकिन जब उसने जाकर के चतुरा पोखरना ने बोल दिया कि तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे, बदल गया। चाहे वो लालदास जी हो, चाहे वो मुकुंददास जी हो, चाहे वहाँ पर भीमबाई मुकुंद श्यामजी भाई हो गए, श्याम भट्ट हो गए, तुरंत एक दूसरे को बोलते, क्या हो भैया, सुना तुमने, ऐसी चर्चा सुनी है तुमने? कैसी भाई? देखो आपन थे व्यापक लो, हैं? सूरत जानी एक, अपन तो एक को जानते थे, इन्होंने सब बता दिया है, 3 अक्षर के पार की बात बता रहे हो। अरे भैया चलो जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो। और जब आए उसके बाद से शंभुनाथ घबराए, समझे, आज भी बड़े बड़े शंभुनाथ हैं, पहले एक ही था, अब बड़े बड़े शंभुनाथ हैं। तो साथ जी इसलिए वो कहते हैं कि आपने मूल संगाई संबंध को नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा, और मूल संबंध उन्होंने जान करके उन ब्रह्मज्ञाओं को अपने घर परम धाम के मार्ग पर पन्ना धाम में लेकर के आ गए। पण तमे नवमुखी मूल सगाई। तमे नवमुखी मूल सगाई। प्रकरण 22 चौपाई 558। हवे वारी जाऊं वनराय वल्लभनी। तो आप श्री इंद्रावती जी सदगुरु महाराज जी के उन पावन स्थान जहाँ सदगुरु धन देवचंद जी महाराज जी के प्यारे चरण पड़े, जहाँ सदगुरु महाराज जी ने लीला की, समझे ना, सदगुरु धन देवचंद जी महाराज जी ने जिस श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर में एक ही जगह नहीं की है, जहाँ जहाँ लीला की है उन सब लीलाओं का वर्णन इस प्रकरण में है, समझे। एक ही जगह का महत्व नहीं है, सभी जगहों का, चाहे वो खिजड़ा का हो, सबसे पहले खिजड़ा की बात आई, समझे, चाहे वो चाकला हो, चाहे वो राज मंदिर हो, चाहे वो श्याम जी मंदिर हो, चाहे वो मीढ़ी मंदिर हो, समझे, चाहे वो बगीचा हो गए, सब जगह की 2 जगह बात होती है। और सदगुरु देवचंद जी महाराज जी की महिमा, उनके प्यारे चरण मुबारक, उनके आशीर्वाद मेहर जहाँ जहाँ पर भी हुई है तो वो धन्य है। एक एक बताएंगे। ऐसे ही पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में पिया श्री प्राणनाथ जी ने 11 वर्ष 52 दिन पर्यंत
बंगला जी हो, गुम्मट जी हो, चौपड़ा मंदिर हो, बोलो आप, चाहे वो सदगुरु महाराज जी की गादी हो, चाहे वो श्री स्वामी जी द्वारा, प्राणनाथ जी द्वारा महारानी जी के पावन स्थान को पवित्र करते हुए उसकी स्थापना करना हो, और चाहे वो चौपड़ा मंदिर हो, चाहे वो खेजड़ा मंदिर हो, यूं समझो तो पूरी पद्मावतीपुरी धाम में जर्रा जर्रा के अंदर में, ऐसे ही श्री पांचनौतनपुरी धाम जामनगर में जर्रा जर्रा के अंदर में सदगुरु महाराज जी की महिमा है। समझे? एक तरफ नहीं बोलना, क्योंकि प्रगण बोलता है सब जगह पर वो सिद्ध कर रहे, सब जगह नमन कर रहे, बलिहारी जा रहे, निछावर जा रहे, इसलिए बारी जाऊं, ये है बारी जाना। समझे? बारी जाऊं बन राय वल्लभ की, मेरे वल्लभ कौन है? धनी सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी, जिन वल्लभ धनी जी ने बड़े प्यार के साथ में उस सुंदर बगीचा के अंदर में, सुंदर बगीचा के अंदर में, जिसका आज खेजड़ा मंदिर नाम हो गया है। समझे? वहां पर जो उन्होंने अपने हाथ से 2 वृक्ष लगाए समी के, उन्हीं का नाम खेजड़ा है। समी को दूसरे नाम में खेजड़ा बोलते हैं। ऐसे उन्होंने उनको रोपा, ऐसे सुंदर वृक्षों पर इनकी सुंदर शीतल सब आएगा इसमें। मैं उस पर निछावर जाती हूँ। आप देख लो, कभी भी जाओगे आप, अंदर से इतना प्रेम उमड़ेगा, समझे? इतना प्रेम उमड़ेगा कि जल्दी देखें अपन धनी कहाँ बैठते थे, आरोगते कहाँ थे, शयन कहाँ करते थे, वो पलंग कहाँ है, वो जहाँ बैठकर चर्चा करते थे वो कहाँ है। अंदर में सुकून मिलता है, अंदर में इतना आनंद आता है जैसे हम उसी समय में आ गए। अपने लिए वो समय वर्तमान बन जाता है। कोई भी सुंदर साथ जैसे ही चढ़ा ब्रह्म चबूतरे पर गुम्मट बंगला में, आप देख लो, सबसे पहले बाहरी जाओ, एक एक सीढ़ी पर प्रणाम करते सुंदर साथ, एक एक सीढ़ी। और एक गजब की बात और सुनो, जो आपको स्थानीय सुंदर साथ हैं वो कभी भी गुम्मट जी की देहरी पर पैर रखते हुए नहीं मिलेगा। समझे? गुम्मट जी की देहरी, इन देहरी की सब चूम सीखा, पैर रखते हुए नहीं मिलेगा। बाहर से सुंदर साथ जिसको पता नहीं, आने भिज्ञ हैं, भोले वाले हैं, जब समझ आ जाती है फिर वो भी नहीं करते। कोई भी होगा उसी देहरी को चूमते हैं, और परकम्मा लगाते तो पैर नंबर कहाँ? जिस पलंग पर धनी जी बाहर झीलना में आते हैं। हर किसी को देख लो, हर जगह पर 4 दरवाजे हैं, अंदर में चारों दरवाजे सब जा करके, पीछे देखो, आगे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, हर जगह पर लोग तो उस मंदिर की दीवार को पकड़ करके होता ना, इसलिए लगता है कि हम उसी समय पर हमने धनी को छू लिया, हमने धनी को स्पर्श कर लिया, ये भाव है। इसलिए ऐसे बन रहा है वल्लभ सुंदर वृक्षों पर मैं बलिहारी जाती हूँ। इंद्रावती जी कहती हैं, जहनी सकोमल छाया, कोमल छाया, जिसकी सुंदर नरम नरम सुकून देने वाली, हमारे शरीर देह को करार देने वाली, आनंद देने वाली ऐसी छाया, उसमें बैठो तो सुंदर छाया उसकी इतनी सुंदर आनंद देती है। गुण जो तमे एवन ओखड़ी, इसको देखो आप, ये औखदी है, ओड़ी औखड़ी नहीं, औखदी, समझे? तो देखो इस वन बन रहा है, इसको वन को देखो आप, वृक्षों को, ये सुंदर क्या है? औषधि भी है, जिसको लोग
यदि उसकी महिमा को जाने, उसकी गरिमा को जाने, उसके महत्व को जाने, तो वो सुंदर औषधि भी है। उसके अंदर बहुत से गुण हैं उसके अंदर में। जैसे हमने आपको बोला कि छत्रसाल जी महाराज जी का स्थान जहां पर भी होता है वो औषधि होती ही है। उस वृक्ष का नाम क्या है? घोंसली। लेकिन वो हर जगह मिलेगी जहां जहां छत्रसाल जी का स्थान है। कहीं भी चले जाओ, मऊ जाओ, मुकरबा जाओ, कालिंजर जाओ, धामोनी जाओ, है ना, गढ़ा कोटा जाओ, जहां भी उनके स्थान हैं चले जाओ, वो वृक्ष आपको जरूर मिलेगा। ऐसा प्रताप है। उसमें भी बहुत सारे गुण हैं औषधि के, बहुत। इसलिए लोग क्या करते हैं, उसकी छाल को काट देते हैं, ऊपर ऊपर छाल छाल काट काट करके, तो वृक्ष ही सूख जाता। वो चौपड़ा मंदिर के सामने लगा था पहले, याद होता, जहां पर वो बन गए ना, पहले में चौपड़ा बीच ही में लगा था वो, बहुत बड़ा विशाल। लोग जाते थे और छीला उन्होंने, और छील करके उसको ले आए, करते 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 कब तक वो सूख गया। लेकिन राज्य की कृपा देखो, वहीं पर 4 हो गए, 2 दाएं हो गए, 2 बाएं हो गए। तो ऐसे ही सुंदर वृक्ष की शोभा को वर्णन करते हुए, जिसमें औषधीय गुण हैं, जिसके अंदर में बड़ी शांति सुकून मिलता है, जिसके अंदर में हमें प्रेम भी प्रकट होता है। डिठड़े दूर जाए माया। डीठड़े मतलब देखने मात्र से, डीठड़े बोलते देखने मात्र से माया अलग हो जाती है। हवे वारना लो अंगड़ियों वेलू। अब याद रखना, पहले बोला बारी, फिर बोला वारना, इसके कई नाम हैं, सो इसमें मायने समझ लेना। हर चौपाई में एक एक नया नया शब्द आएगा, लेकिन अर्थ वही होगा। ठीक है, तो हवे वारना, फिर वही वारना ले, वारना ले कहां पर? आंगने। उस आंगन में बेलू, बेलू बोलते हैं रज, बेलू बोलते हैं, आंगन में रज होती नहीं होती है, कितनी सुंदर। अब तो आंगन हो तो भी मार्बल लगा देते हैं, उसकी शोभा। जो आनंद उस रज में है, जिसके अंदर औषधीय गुण होते हैं रज में, उस मिट्टी के अंदर में सुंदर गुण होते हैं शरीर को। पहले हम सब बच्चे जो हैं उसे मिट्टी में ही रमते थे, जिससे शरीर से उसके अंदर में ताकत आती थी। ऐसे बेलू, ऐसे सुंदर आंगन में जहां रेती बिछी हुई है, उसको मैं वारना लेती हूँ। जेहा बैसो छो संजा समय साथ। जहां पर बैसो मतलब बैठते हो, बैठते थे नहीं, संध्या के समय सुंदर साथ को लेकर के ऐसे आंगन में, ऐसे रेती में जहां सुंदर है, ऐसी रेती में जहां आप संध्या के समय सुंदर साथ को लेकर के बैठते थे, विराजमान होते थे। परियाण करो धाम चालवा। और क्या करते थे वहां? पर्यान सलाह है, मंत्रणा। इसमें क्या लगेगा? मंत्रणा, मंत्रणा करते थे। किस लिए? कि धाम चलना है अपने को, परम धाम की बातें करते थे। और कैसे चलेंगे, कैसे हम जो है वहां पर पहुंचेंगे, वहां बैठ करके मंत्रणा करते थे। घरे वातड़ी दिखाड़ो श्री प्राणनाथ। घर की वाटड़ी बोलते हैं मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, रास्ता मतलब राह। आप परम धाम के चलने की, जाने की पूरा राह रास्ता मार्ग आप दिखाते थे। ऐसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, ये टूक है। और विस्तार में देखना है तो देख लो आप, क्षर अक्षर के पार हैं, भी अक्षरातीत आधार, बिना सन्मन न पाइए कूटन करो। और फिर बताते थे कि देखो ये क्षर है, क्षर जगत के अंदर 5 समष्टियां हैं, जिसके अंदर में
आप 5 समष्टि के अंदर में आप देख लीजिए, जहां पर चाहे स्थूल हो और चाहे सूक्ष्म हो और चाहे कारण हो, इन सबको देखो, सब मिलते हैं। ये सब मिल करके महामाया क्षर जगत तक 5 समष्टि तब विस्तार करते थे। पहले छोटे बताया, फिर थोड़ा बताया, फिर और बड़ा बताया। तो क्षर जगत के अंदर 5 समष्टियां और अक्षर जगत के अंदर में अक्षर की 4 अंतःकरण, फिर उनको विस्तार करते थे। आज्ञा विराट नहीं आया। फिर अक्षर के पार वो अक्षरधाम, अक्षरातीत धाम, फिर वो सब घर की राह ऐसे बताते थे कि ऐसे चलना है। वली वाणा लऊ आगणिया, बाली बाली, फिर से बार बार हम बाढ़ने लेती हूँ, बलैया लेती हूँ। आंगना मतलब उस आंगन पर, अने आस पास सबू और साज, जितनी भी आसपास में जितनी भी साज सामग्री है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे थंब हो, हैं, चाहे वहां पर दीवारें हो, जितनी भी साज सामग्री है, दरवाजे हो, चौखट हो, हैं, चाहे खिड़कियां हो, जितनी भी आसपास जितनी भी साज सामग्री है, चाहे जिस पर बैठते हो, अभी समय पूरा बोल दिया, आसपास सहू, और फिर एक एक साज को बताएंगे। सहू साज मतलब जितना सामग्री है आसपास में, सब पर एक साथ बोल देना और फिर उसको अलग अलग बताना। तो आसपास में पलंग भी होगा, गद्दा भी होगा, और शीशा भी होगा, है, ढोलना भी होगा। ढोलना किसको बोलते हैं? झूला को, समझे? वहां ढोलना बोलते हैं आज भी, और वो ढोलना आज भी है, वो पलंग आज भी है चाकला मंदिर में। आसपास सब पर मैं बारने लेती हूँ। जी हाँ बैसो उठो उभा रहो, जहां आप बैठते थे, समझे नहीं, चाहे वहां पर आप चलते थे, जहां पर चाहे आप खड़े रहो, चाहे बैठो, चाहे चलो, जहां चलते थे तुरंत जो है वहां पर लोग नमन करते थे अपने आप को, वहां पर अपने आप को निछावर करते थे। वल्लभ मारा श्री राज, कौन है वल्लभ? प्यारा मेरे श्री राज जी है। श्री राज जी प्राण वल्लभ है, प्राण प्रीतम है ना। जहां पर हमारे पिया बैठते हो, चलते हो, खड़े होते हो, मैं निछावर जाती हूँ। घनी विदेहूं घोली घोली जाऊं। घनी मतलब बहुत, घनी का मतलब होता है बहुत, बहुत। घोली घोली आ गया, देखो शब्द आया चौपाई में, घोली बस वही, निछावर जाना। घोली मतलब निछावर जाना, वार न जाना। घनी विदे, बहुत तरह से मैं बार बार करके निछावर करती हूँ। मंदिर ने वली द्वार, आसपास की सामग्री शुरू हो गई अब, चाहे मंदिर हो, समझे, चाहे दरवाजा हो, मंदिर हो चाहे दरवाजा हो, वे एक एक चीज पर मैं अपने आप को क्या कर रही हूँ, बाढ़ने लेती हूँ, घोली जाती हूँ। भामना लौते भोम तना, भामना लेते भौम तना, इसलिए सब जगह की भौम, चाहे वो खिजड़ा वृक्ष लगे हैं वहां की हो, चाहे वो चाकला की हो, चाहे राज मंदिर की हो, चाहे वो श्याम जी मंदिर की हो, और चाहे चाकला मंदिर के अंदर में जहाँ रसोई बनती हो, जहाँ आरोग्यते हो, 3 बार दर्शन देते हो, आसपास सब जगह पर मैं दर्शन भी कर रही हूँ। इस प्रकार से सुंदर साथ को इंद्रावती जी दर्शन करवा रही। बोलो आप, नहीं, कह भी रही हैं, वर्णन भी कर रही हैं, और महिमा का भी बखान कर रही हैं। ये है महिमा। ऐसी महिमा अपने सद्गुरु धनी देवचंद जी महाराज जी की
प्राण वल्लभ श्री राज्य की कर रही हैं। शब्द पकड़ना यहाँ, उनको क्या कह रहे हैं? प्राण वल्लभ श्री राज। और उन्हीं को जो बदल करके बोल देंगे प्राणनाथ, इसी में पढ़ लेना, अंडरलाइन लगा देना। ये लोग समझते नहीं हैं कि प्राणनाथ कौन है। अभी समझ में आ जाएगा, स्पष्ट कर देंगे, यही है प्राणनाथ। जी हाँ वसो छो मारा आधार। मेरे पिया जी कहाँ बैठते थे, रहते कहाँ थे सदगुरु महाराज? राज मंदिर, राज मंदिर के पास में चाकला मंदिर, और वहां से थोड़ा निकल करके जाओ आगे मेढ़ी मंदिर, वहां से आगे निकल के जाओ तो खेजड़ा मंदिर है ना, और पास में बीच में राज मंदिर है, वो श्याम जी मंदिर है, जहां पर दर्शन दिए देवचंद जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप, तारतम को तत्व कयो हृदय बैठे। वारी जाओ पलंग पाटी ओ सीसा। अब राज मंदिर के पास में गांगजी भाई का घर है, और गांगजी भाई के घर पर बैठ करके चर्चा करते थे, इसलिए वहां पर आज भी वो पलंग है। तो पलंग के कितने भाग होते हैं? जैसे कि पन्ना धाम में 8 पैर के अंदर पहले पैर में ही पलंग का वर्णन आता है, और रात्रि के समय में 6वें पैर के 7वें पैर के अंदर पलंग का वर्णन आता है, हैं? जब पलंग को सजा देते हैं आकर के, कौन? परमानंद परवीन जी, इनके बुजुर्ग, इनके पुरखा द्वारकादास, प्रेमदास, उनकी अलग अलग टीम थी, और पूरे 11 वर्ष 52 दिन जिन जिन ने किया है सबका नाम दिया है लालदास जी ने। अभी तक में किसी की भी गुण की, शपथ की, बड़ाई की कमी नहीं की गई है, चाहे जहां से आया हो। क्योंकि जब परम धाम जाएंगे, एक का नाम ले दोगे तो दूसरा बोलेगा हमारा नाम नहीं लिखा, नहीं कहेंगे, सबका नाम आया, किसी का छूट नहीं गया। तो वो पलंग बिछाते थे तो कैसे करते थे? एक तिनका न रह जाए, कैसे पलंग को बिछा करके उसके डाढ़े, उसका चंद्रमा, जैसा सदगुरु महाराज जी का वैसे ही वर्णन यहां मिलाओ। दोनों कौन है? वो भी प्राणनाथ है और ये भी प्राणनाथ है। जब तक श्री इंद्रावती जी के साथ में सदगुरु देवचंद जी महाराज जी हैं, तब तक सदगुरु देवचंद जी महाराज जी प्राणनाथ है। फिर वही प्राणनाथ इंद्रावती के हृदय मंदिर में बैठ गए। हार के धनी विचारिया, क्यों छोड़ू अपनी अर्धांग, क्यों छोड़ू? इसलिए बारी जाऊं पलंग पाटी उसी का। अब आज के समय किसी को पता नहीं है पाटी किसको कहते हैं, सिराना किसको बोलते हैं, पाटी सिरा बोलते थे, मिचवा किसको बोलते हैं, ढोलना किसको बोलते हैं, चंद्रमा किसको बोलते हैं, झालर है नहीं। ये सजती थी पहले, जो हमारे या धनी इतनी सुंदर पलंग। और पहले तो हर मंदिरों में जहां पर भी है, राज्य की सेवा मंदिर से बाहर आती थी रात में। आज भी शेरपुर चले जाओ आप तो राज्य की सेवा रात में बाहर आती है, बिछा हुआ है, पलंग पिछता है। पहले दिल्ली में होता था, कानपुर में भी होता था। आज भी हमारे यहाँ पर पंजाबी सुंदर साथ हैं, वो उस परंपराओं को निभाते हैं बहुत, क्योंकि उनको उसका इल्म है, उसका ज्ञान है। अच्छे इतर फुलैन बड़े गए जो है खुशबू से भरपूर, ठंडी हो तो रजाइयाँ, ठंडी हो तो अंगीठी, वही। इसलिए ऐसे पाटी पलंग और उसी का शीशा मतलब तकिया, वो शीशा मतलब होता है तकिया। इसलिए राज्य महाराज जी को क्या होता है, गाल मसूरिये, चरण कमल का विशेष शीशा होता है चारों तरफ से।
इतनी सुंदर शोभा है। इससे आपको पौड़ावनी की पूरी व्यवस्था पता चल जाएगी कि पौड़ावनी कैसे करनी चाहिए। बारी जाती हूँ। तलाई से रख ओ छाड़। अब तलाई क्या होता है? तलाई मतलब गद्दा, जो गादला है उसमें बिछा है। और सिरक क्या बोलते हैं? ओढ़ना, जिसको रजाई कहते हैं। वो ऋतु अनुसार, गर्मी और ठंडी के अनुसार। तो उछाड़ आ गया। उछाड़ मतलब वो बिछौड़ा जो बिछाया जाता है। वले वारे जाओ चंद्रवा। पूरे पलंग की शोभा बता दी, सेज की। ये सेज की शोभा है। तो सुंदर जो है वो चंद्रमा लगा हुआ है, चंदेवा बोलते हैं उसको। पलंग की पूरी सीमा में रहता है ना। और फिर ऊपर से चारों तरफ झालर लगती है। ऐसे सुंदर चंद्रमा पर मैं वारी वारी जाती हूँ। जहाँ पड़ो सुख से ऐसी सुंदर सेज्या है जाए। जहाँ पर मेरे वाला, मेरे प्रीतम, मेरे राजी जहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर सेज फरमाते हैं या सैन फरमाते हैं। पूरी सैन की महिमा को गा दिया। हवे घोली घोली जाऊं जिला ने चाकला। देखो भैया, अब घोली आऊं, अब शब्द बदल गया। घोली मतलब वही वर्ण जाना, निछावर जाना। मैं बार बार गोली गोली निछावर निछावर जाती हूँ झीला ने चाकला। होता नहीं होता? सुंदर चाकला, कई चाकले चित्रकारी, तापर बैठे श्री जुगल बिहारी। ऐसे सुंदर बिछाना जो बिछे हुए हैं, चाहे वो उसको शतरंजी बोलो, चाहे उसको आप सुंदर अपने क्या बोलते गलीचा बोलो, है ना। अपने अपने नाम से सब लोग बोलते हैं। तो ऐसे सुंदर चाकला और उन पर मैं निछावर जाती हूँ। घोली जाऊं मंदिर ना थांब। अब जो मंदिर है चाकला मंदिर, उसके बंद देख लो आप, आज भी बने हैं उसके थंब। क्योंकि अब ये वहीं का वर्णन हो रहा है। पहले कहाँ का वर्णन कर दिया? खिजड़ा मंदिर का, है ना। फिर आंगन वैसु सब बता दिया वहाँ का। उसके बाद में यहाँ का वर्णन किया। ऐसे राज मंदिर का वर्णन कर दिया। एक एक करके सब धीरे धीरे करके पूरा वर्णन वहाँ का फरमा देंगे। तो मैं मंदिर और मंदिर के थम्मों को मैं देखती हूँ, स्पर्श करती हूँ और मैं बारी बारी गोली गोली जाती हूँ। जेणे थंबे करे धनी पोता ने। जेणे थंबे करे धनी पोता ने, जिन थम्मों को सदगुरु महाराज जी अपने हाथ से खुद प्यार से सजाते थे। खुद उसमें अनेक प्रकार की सामग्री, साज सामग्री उसमें वो बनाते थे। उस समय की सामग्री, उस समय की जो भी होती थी शोभा, उसको सदगुरु महाराज जी बड़े प्यार से सजाते थे। जुगते वाल्या बंद। जुगते वालिया बंद, जुगती से वालिया मतलब कि उसको मोड़ करके गांठी को कैसे बंद बांधते थे। वैसो छो जहाँ बलवंत बलिया। जहाँ पर बैसो मतलब बैठते, वहां का बैठने का, खड़े होने का, चलने का वहां का बता दिया। अब यहाँ का बता रहे हैं, नहीं। जहाँ आप ऐसे बलवान संपूर्ण तरह से धनी का, सारी उनके अंदर शक्ति समाहित होवे, ऐसे बलवान मेरे धनी जी जहाँ पर बैठते थे। जाऊं बलिहारी तेणे ठाम। जाऊं बलिहारी तेणे, ऐसे स्थान पर, ठाम बोलते स्थान पर, ऐसे स्थान पर मैं बलिहारी जाती हूँ। साथ सकल समारो आवी वैसे। सात सकल सवारो, ठीक है। सात सब सुंदर, सात सवारो
सवार सुबह होता था, सुबह सुबह सब लोग जाते थे। पहले नंबर में सब प्रातः काल जा करके धनी के मुखारबिंद से वाणी, चर्चा, ब्रज का, रास का, परम धाम का, अनेक प्रकार की धनी की ज्ञान में वार्ता को प्रातः काल सुनते थे। और सबसे मुख्य बात है कि प्रातः काल जब वो स्वरूप वर्णन करते थे, किसी को बोलने की ताकत नहीं रहती थी। समझे नहीं? पहली बार चर्चा का वर्णन किया सब लालदास जी महाराज जी ने। किसी को बोलने की ताकत नहीं है, सब बड़े ध्यान से सुनते थे, हर तरह के दृष्टांत देते थे, हर तरह की चर्चा वर्णन करते थे सतगुरु महाराज जी। प्रातः काल पहले सुबह स्वरूप का वर्णन चर्चा सुन करके फिर अपने अपने काम पर, अपने अपने उद्यम पर लोग निकल जाते थे। और वहां से लौट करके आते थे तो फिर संध्या के समय बैठ करके सबसे पहले धाम की बातें होती थी, फिर वहां से लोग घर जाया करते थे। वर्णवो धनी श्री धाम, वर्णवो धनी श्री, जहां पर बैठ करके आप धाम धनी का वर्णन करते थे। क्या करते थे? श्री राज श्री ठकुरान जी प्रथम भवन में विराजमान हुए, उनका स्वरूप श्रृंगार धनी का, राज्य का वर्णन करते थे, श्यामा जी का वर्णन करते थे। ऐसे हम लोग बैठ करके वहां आनंद लेते थे। वर्णवो धनी श्री धाम, वैसो छो जहाँ बलवंत बलिया, जाऊं बलिहारी तेणे ठाम, साथ सकल समारो आवी वैसे, वर्णवो धनी श्री धाम, वर्णवो धनी श्री धाम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय।